आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है और आप ये HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी HDFC बैंक में FD कैसे कराएंगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप घर बैठे अपनी बैंक में फिक्स डिपॉजिट इस ऐप से करा सकते हैं। आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा और जिसमें आपको जितना रिटर्न मिलेगा उसकी भी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। कब आपको FD का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में दोस्तों HDFC मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे और जब आप इसमें लॉगिन कर जाओगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में HDFC बैंक का ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इन 3 लाइंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सेव का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिपॉजिट्स पर क्लिक कर देना है और आपके सामने फिक्स डिपॉजिट करने के कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ FD करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप टैक्स सेवर FD करना चाहते हैं, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं अपनी बैंक में तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मुझे अपनी बैंक में सिर्फ FD करना है तो आप सिंपली ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक कर दोगे। लेकिन उसके पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज आएगा और यहाँ पर आपको इसके बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि अगर आप यहाँ पर 3 करोड़ से नीचे की FD करेंगे तो उसमें आपको कितना यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर आप 7 से 14 डेज़ के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पर 2.75% का मिलेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इतना मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 90 डेज़ से 6 मंथ के लिए करते हैं तब उसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं अगर आप 3 करोड़ से नीचे की FD करेंगे तब। लेकिन यही चीज़ अगर आप 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में करते हैं तब उसमें कितना इंटरेस्ट रहेगा, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर आकर के आप ये देख सकते हैं कि किस में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और अब FD करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ओपन फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप ये चूज़ करेंगे कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए FD करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो एक होता है री इन्वेस्ट का, जिसमें क्या होता है कि आपकी FD होती है और FD होने के बाद वो जब उसका पूरा टाइम हो जाता है तो वो जो आपके पैसे होते हैं वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप वो FD करना चाहते हैं तो आप री इन्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे और ये जो FD होती है ये 6 महीने से ऊपर की होती है। इसके बाद अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट वाली FD करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप ये FD करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट बनता है, जितने अमाउंट की आप FD करते हैं तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको क्वार्टरली वाइज मिलता रहता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट वाली करना चाहते हैं तो जो आपका मंथली इंटरेस्ट बनेगा आपकी FD पर वो आपको मंथली वाइज आपके अकाउंट में मिल जाएगा। यह भी FD 6 महीने से ऊपर की होगी। और अगर आप ऑन मैच्योरिटी वाली करना चाहते हैं, मतलब जो आपके पैसे हैं, जैसे आपने 10,000 रुपये की FD की 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के बाद वो आपके 10,000 रुपये और जो भी उस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार की करना चाहते हैं तो आपको ऑन मैच्योरिटी को सेलेक्ट करना होगा। और ये जो FD होती है ये शॉर्ट टर्म FD होती है और ये आप 7 से 180 दिन के लिए कर सकते हैं, मतलब 6 महीने के लिए। तो मुझे यही FD करनी है तो ये मैंने चूज़ कर लिया है। उसके बाद आप जितने अमाउंट की FD करना चाहते हैं वो आप अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। मिनिमम आपको 5,000 रुपये की FD करनी पड़ेगी। तो जैसे मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये की ही FD करनी है तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपनी ड्यूरेशन चूज़ करेंगे कि आप कितने दिनों या कितने महीने के लिए FD करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं 1 मंथ के लिए FD करना चाहता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आप यहाँ से मंथ चूज़ करेंगे, यहाँ से डेज़
और यहाँ से ईयर, तो ये जो ऑन मैच्योरिटी वाली होती है तो ये 180 दिनों के लिए होती है। तो वो सारा अपना यहाँ पर टाइम पीरियड चूज़ कर लेंगे। तो आपको उसके बाद सेट पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सेट पर क्लिक कर देंगे तो इसमें आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 5000 की आपने की है तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट है 19 जुलाई है। 19 जुलाई को ये 5000 आपके रुपए और जो इस पर 13 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा तो वो आपको आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। आप व्यू इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करके फिर से वही अपना इंटरेस्ट वगैरह देख सकते हैं। और इसके बाद ऑन मैच्योरिटी पर, मतलब ये जो आपको ऑन मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसी को रिन्यू करना चाहते हैं, मतलब जैसे 5000 की आपने एफडी की है तो आपको 13 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो फिर से एफडी में बदल जाएगा। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर डोंट रिन्यू करना है, मतलब मुझे रिन्यू नहीं करना है, जो मेरा पैसा हो वो मेरे अकाउंट में मिल जाए। तो वो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा एडिशनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल है, जैसे मेरा नॉमिनी। अगर नॉमिनी आपके अकाउंट में नहीं होगा तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नॉमिनी का नेम आपकी डिपॉजिट एडवाइस में शो हो तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ आपको इस पर अनटिक कर देना है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर कम टाइम के लिए थोड़ी एफडी की है तो इसीलिए मैंने नॉमिनी का नेम वहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पर सारा आपका ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। शो मोर पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट की सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एफडी है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप इसका यहाँ पर इनवॉइस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इनवॉइस है वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फ़ाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और इसमें उसकी सारी डिटेल्स मौजूद होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर इस ऐप से मतलब अपना एफडी कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। फिर जब आप इस पेज पर आओगे डिपॉजिट में तो यहाँ पर आपको आपकी एफडी देखने को मिल जाएगी। जिस डेट को इसकी मैच्योरिटी होगी वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप HDFC बैंक के इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अपने अकाउंट में एफडी कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।